कि मैंने लिख दिया, जाके मेडिकल से दवाई ली, है ना? यही होता है ना मेडिकल वाले काम, डॉक्टर का, कि मैंने लिख दिया, जाके दवाई ले लो, मैंने प्रार्थना कर दी, विश्वास करो काम हो जाएगा। मैंने प्रार्थना कर दी, आप विश्वास करो काम हो जाएगा। लेकिन जो विश्वास नहीं करेगा उसका काम नहीं होगा, क्योंकि देखो प्रभु है ना, वो हमारे मन से काम करता है। जैसे मेरा मन क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग मैं बोलूँ, नहीं प्रभु मैं तो चाहता ही नहीं, मैं चाहता ही नहीं। जैसे कुछ दिनों पहले एक जगह सत्संग करने गया मैं, तो उनके लिए मैंने बोला कि आपके लिए प्रार्थना करूं, क्योंकि वो शराब पीते थे। तो उन्होंने बोला नहीं, शराब के लिए प्रार्थना मत करो, आप मेरे धंधे के लिए प्रार्थना करो। हाँ, शराब के लिए प्रार्थना मत करो, धंधे के लिए कर दो। मैं बोला धंधे के लिए नहीं करूँगा, मैं शराब के लिए करूँगा। हाँ, हालेलुया। क्यों करूँगा? क्योंकि शराब आपके धंधे को रोकती है। हाँ, इसलिए मैं पहले इसके लिए करूँगा। नहीं मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि उनको मालूम है कितने लोग छोड़ दिए प्रार्थना से शराब पीना, कहीं मेरा भी नंबर आ जाएगा, मेरा आनंद चला जाएगा। मैंने बोला मैं करूँगा तो यही करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। बोलो यीशु मसीह की। लेकिन मैंने उनके लिए दोनों प्रार्थना की। देखिए हमारा परमेश्वर शराब को भी छुड़ाने वाला है और धंधे को भी देने वाला परमेश्वर। आमीन। अच्छा, तो बारी आती है, पिछली बार जब मैं आया था, अभी तो थोड़े दिन हुए, अभी तो थोड़े दिन हुए, और मैंने क्या प्रचार किया था? कौन सा? तो जीना चाहिए कि नहीं जीना चाहिए? नहीं जीना चाहिए, जीना नहीं जीना चाहिए। हालेलुया। उससे पहले आया था तब नहीं, हालेलुया। इसका मतलब है हम लाइन पे, हालेलुया, हम लाइन पे हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो कि आपने और मैंने वचन को सीखा है ना? तो पिछली बार जब मैं आया तो मैंने बताया कि मन चलित जीवन नहीं जीना, आत्मचलित जीवन जब मैं आऊँगा तब बताऊँगा, लेकिन आज आत्मचलित जीवन के बारे में नहीं बताऊँगा। आज थोड़ा सब्जेक्ट चेंज है, यानी विषय चेंज है, क्योंकि बसंत जा रहा है। हालेलुया। तो आज आशीष के बारे में बात करेंगे, और आज हम एक दूसरे के स्वभाव के बारे में बात करेंगे। अगली बार जब मैं आऊँगा तो आत्मचलित जीवन के बारे में बात करेंगे। आमीन। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने कानों को खोलें, और मन की इस जगह पर, इस भूमि को थोड़ा सा समतल बनाओ, ताकि आज जो वचन पढ़े वो फलवंत हो जाए। प्रभु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आज हमारे जीवन के अंदर प्रभु जी आप आए और हमारा जीवन धर्मी सा हो गया। परमेश्वर, हमने प्रभु जी अपने जीवन को सार्थक बना लिया आपके वचन से। आज का वचन हमारे लिए और आज एक महत्वपूर्ण है कि हम आपके वचन को जब सुने और उसको सुनकर ना सिर्फ बैठ जाएं, बल्कि उस पर चलने लगे, एक एक कदमों को उसके ऊपर चलाएं, ताकि हम आपके जैसा बनने का प्रयास करें। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम की महिमा करता हूँ। तारीफ और बड़ाई सदा आपकी होती रहे। मैं नहीं, पर आपका आत्मा मेरे अंदर होकर बोले। मैं तो आज भी आपके सामने मूर्ख हूँ प्रभु, लेकिन आप तो ज्ञानी परमेश्वर है, सर्वज्ञानी पिता है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। इन सारी संतों और भक्तों को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बोलो यीशु मसीह की। तो आज का जो शीर्षक है, जो टॉपिक है, वो इस प्रकार है, जीवन जीना सीखे। क्या करें? हाँ, जीवन जीना सीखे। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आती है जीवन जीने में, वो आती है मायावतियों। किसको? हाँ, क्योंकि आपके पास में, लेडीज़ों के पास में ज़्यादा माया रहती है ना, घर की सारी, है ना? तो किनको आती है दिक्कत? मायावतियों को, है ना? लेकिन पुरुषों के पास में वो धन तो होता है, लेकिन वो धन उस घर में दे दिया जाता है ताकि वो उस महीने को चलाए। हालेलुया। तो आज का जो वचन का महत्व है वो ये है कि जीवन जीना सीखे। और ये जीवन जो है हमको वचन सिखाएगा। कौन सिखाएगा? वचन सिखाएगा, प्रार्थना सिखाएगा, संगति सिखाएगी। और मैंने पिछली बार आया तो मैंने बताया था ना, कई उदाहरण मैंने दिए।
कील का मैंने उदाहरण दिया। यदि कील उस घर में टंगी हुई है, वो अभी भी लगी हुई वो कील है, उसके ऊपर हम जा रहे हैं, कपड़ा रख रहे हैं, जबकि हमने मकान बेच दिया, है ना, हमने मकान बेच दिया, आज भी वो कील वही है, वहाँ की वहीं है, और हम भी जाके कपड़ा रख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमने वो मकान तो बेच दिया, पर वो सामान जो कुछ रह गया वहाँ पे, उस पे हमारा मन लगा हुआ है। हालेलुया, उस पे हमारा मन लगा हुआ है। तो आज हमारे जीवन के अंदर ये परिस्थितियाँ कई बार चली क्यों नहीं जाती, वो इसीलिए कि आज भी हमारा मन कहीं ना कहीं लगा हुआ है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो कहीं ना कहीं लगा हुआ है, इसीलिए हमारा जीवन सार्थक नहीं होता है, हमारा जीवन परमेश्वर के हिसाब से नहीं चलता है, क्योंकि हमने अपने जीवन में कई प्रकार की बातें अभी भी बिठा के रखी है। शायद हो सकता है किसी के प्रति द्वेष होगा, किसी के प्रति ईर्ष्या होगी, किसी के प्रति कड़वाहट होगी, दूसरे भावनात्मक तरीके से हम देखते होंगे। लेकिन यदि वचन को देखें तो वचन हमको कहता है कि तू अपने अपराधियों को क्षमा करेगा। बोलिए, तू को क्षमा करेगा तो मैं तेरे अपराधों को क्षमा, मैं तेरे अपराधों को क्षमा, हाँ, तो मैं तेरे अपराधों को क्षमा करूंगा। आज इस संसार में मकान बड़े बड़े, देखा ना, वहां से लेके आगे तक मकान है। हालेलुया, इससे भी बड़े मकान मिल जाएंगे लोगों के घरों में, लेकिन मकान बड़े हो गए और मन छोटे हो गए, है ना। मकान बड़े हो गए, मकान बड़े हो गए, मन छोटे हो गए, इसलिए आजकल हमको जीने में तकलीफ आती है। यदि मकान छोटा है और यदि मन बड़ा है, तो कोई आएगा, उसका अतिथि सत्कार करेगा। गांव में देखा आपने, घर दूर दूर है, सिटी में देखोगे आप तो मकान पास पास है। यहाँ गांव में मकान दूर दूर है, लेकिन मन पास पास है। और सिटी में आप देखोगे, फ्लैट में जाके आपके सामने वाला फ्लैट है, वो आपको जानता भी नहीं, वो आपको जानता भी नहीं, क्योंकि वहाँ मन क्या है, दूर दूर, मन दूर दूर है। इसलिए हमारे अंदर जीवन जीना आना चाहिए। बोलो यीशु मसीह की। जिसके अंदर जीवन जीना आ गया, वो सामने वाले पड़ोसी से भी अपने समान ही प्रेम रखेगा, जैसे बाइबल में लिखा हुआ है ना। आजकल घरों के अंदर, पहले घरों के अंदर लिखे होते थे स्वागत, है ना, एक ऐसे हाथ लिख दिया जाता था और स्वागतम लिख दिया जाता था, स्वागत लिख दिया जाता था। आजकल लिख दिया जाता है कुत्तों से सावधान, हाँ, कुत्तों से, हाँ। पहले के समय में ऐसा होता था कि वहां पर लिखा हुआ था स्वागतम, आपका हार्दिक स्वागत हो, ये फलाना परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। आजकल तख्तियों पे लिखे होते हैं कुत्तों से सावधान। इस घर के अंदर कुत्ते रहते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। क्योंकि जीवन हमारा व्यवहार में बदल गया। क्या हो गया? हमारा जीवन बदल गया। बदलना सही तरीके से नहीं, पर बदल गया गलत तरीके से। लेकिन आज हम ठीक करेंगे। हालेलुया, बोलो मैं ठीक करूंगा आज से। हाँ, तो पहले ऐसा होता था, लेकिन आज हमने धीरे धीरे करते करते हमने प्रेम की भाषा सीख ली। हमने घर में प्रेम करना सीख लिया, हमने पड़ोसी से प्रेम करना सीख लिया, हमने परमेश्वर ईश्वर से भी प्रेम करना सीखा। लेकिन वो काफ़ी नहीं है, दुश्मन से भी प्रेम। हालेलुया, दुश्मन से भी प्रेम करो, क्योंकि उसको ही तो पास गले लगाना है, क्योंकि उसको गले लगाने वाला कोई है ही नहीं। पता है आजकल हमारी दुश्मनियां ऐसे बढ़ गई कि मैं चाहता हूं कि वो बात करे और वो चाहता है कि मैं बात करूं। इस चक्कर में साल निकल गए। एक बार दो भाइयों में लड़ाई हो गई, बचपन में लड़ाई हो गई और वो अलग अलग जगह रहने लग गए। अलग जगह जब रहे तो एक बार ऐसा हुआ, उनका बेटा, छोटा बेटा था, साइकिल चला रहा था। साइकिल चलाते चलाते एक्सीडेंट हो गया
उधर से एक व्यक्ति आए और वो उसको उठा के और हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल जब लेकर गए तो डॉक्टर ने बोला इनकी किडनियाँ अभी डिस्टर्ब हो गई, यानी ख़राब हो गई है। तो उन्होंने बोला आप कौन हो? बोला मैं कोई नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ इसको लेकर आया हूँ, पर मैं नहीं चाहता कि इस बेटे की ज़िंदगी ख़राब हो जाए। मैं नहीं चाहता कि ये बेटा अपनी ज़िंदगी से खेल जाए, पर मैं चाहता हूँ कि इसको भी जीवन मिले। हालेलुया, इसको भी जीवन मिले। और जब उस बेटे को लेकर आया तो उसको लिटा दिया और लिटा के उसको बोला कि क्या किया जाए? बोला एक किडनी मेरी डाल दो। हालेलुया। उसने बोला कि एक किडनी मेरी डाल दो, क्योंकि ये भी जी लेगा और मैं भी जी लूँगा। जब ऐसा हुआ कि उसके ऊपर स्टाम्प पर लिखा लिया कि मैं कोई ऐसा नहीं चाहता कि ये मुझे कुछ दे, इसके घर वाले मुझे कुछ दे, और मैं बिना स्वार्थ के, बिना इस काम के कर रहा हूँ, क्योंकि अब मेरी तो आधी ज़िंदगी चली गई, पर इसकी तो अभी तक तो छोटी सी ज़िंदगी है। हालेलुया, इसकी तो अभी छोटी सी ज़िंदगी है, तो ये भी जीवन जीना सीखे और मैं भी जीवन जीना सीखूं। ऐसा करके दोनों को लिटा दिया, उसकी एक किडनी निकाली और उसमें डाला और दोनों का हिसाब किताब बराबर हो गया, यानी इसके अंदर भी एक किडनी और उसके अंदर भी एक किडनी। बच्चे के परिवार वाले आए और बच्चे से मिलने लगे, क्या हुआ, कैसे हुआ? तो बताया उन्होंने कि एक्सीडेंट हो गया और ये इनको उठा के लेकर आए। तो उनको देखा, चादर ढकी हुई थी, चादर को नीचे किया तो उसका छोटा भाई, हालेलुया, चादर को जैसे ही नीचे किया, जब लड़ाई हुई थी बचपन में, वो भाई उसको वहाँ पे लेटा हुआ है। ये है जीवन जीना। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर ने हमको भी ये बोला कि तुम एक दूसरे का साझा करो, लेकिन हम अपनी माया पे बैठ जाते हैं, है ना, जैसे शेषनाग बैठता है, हम भी बैठ जाते हैं कई बार, ये मेरा है, ये तेरा है। हम बच्चों को भी यही सिखाते हैं। एक बार ऐसे ही बचपन में बच्चे खेल रहे थे, सड़क से एक भाई साहब गुजर रहे थे, तो वो लड़ रहे थे। बोले क्यों लड़ रहे हो बच्चों? कि हम मम्मी पापा खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? तो समझ गए कि इनके घर में मम्मी पापा ऐसे ही करते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो बच्चे बता रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, मम्मी पापा का खेल खेल रहे हैं। तो जब उस भाई की चादर को जैसे हटाया तो वहां पर उसका भाई पाया गया, और जब उसको जगाया तो बोला कि अरे भैया भाभी, आपको कौन बताया कि मैं यहाँ पे हूँ? किसने बता दिया आपको कि मैं यहाँ पे हूँ? उन्होंने बोला बताया नहीं कि तेरे पास में जो बेटा है वो मेरा है। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, ये जो बेटा है ये मेरा है। उसके बाद दोनों परिवार एक हो गए। हालेलुया। जो किसी बात का त्याग करता है वो त्याग हमको एकीकरण करना सिखाता है। लेकिन कई बार हम अपने आप में, अपने जीवन में, अपने ही बातों के अंदर घूमने लगते हैं, पिसने लगते हैं। हम किसी को कुछ नहीं समझते हैं, किसी का साथ नहीं देते हैं, किसी की बात तक नहीं सुनते हैं। ये है अधूरा जीवन। ये जीवन जीना नहीं है। जीवन जीना है उसको तो मालूम ही नहीं था कि मेरे बड़े भाई का बेटा है, हा? लेकिन जब उसकी चादर हटाई तो बड़े भाई को बोला कि अरे तू यहाँ पे कैसे? बोले मैंने इसको किडनी दी। बोलो यीशु मसीह की। भाभी रोने लग गई, बड़ा भाई रोने लग गया कि ये क्यों कर दिया, ये कैसे कर दिया? बोला मैं चाहता हूँ कि इसको भी जीवन मिले। हालेलुया। तो हाँ, जीवन जीना सीखे। हमारे घर के अंदर, बसंत आप बाहर जा रहे हो, कल को ऐसा होगा, आपकी पत्नी आपको फोन करेगी, हाँ, कहेगी तू मेरा है। हालेलुया, मैं तेरा हूँ। ऐसा होता है, हर जगह होता है। जब एक परिवार जब घर से अलग होता है तो उसमें तेरा मेरा चलने लगता है, तेरा मेरा चलने लगता है। और मैंने पिछली बार आपको बताया कि मन चलित जीवन नहीं जीना, आत्म चलित जीवन जीना। आमीन। मेरे साथ में निकालिएगा 1 तीमुथियुस 5 अध्याय 8 वचन। 1 तीमुथियुस
5 अध्याय 8 वचन। अब हम वचन में चलेंगे। मैंने आपको जो बात बतानी थी वो मैंने आपको बताई कि जीवन जीना सीखे, है ना। प्रेम करे, एक दूसरे की चिंता को समझे, एक दूसरे की बात को समझे। वो जरूरी नहीं है कि वो अपना घर का ही है, जरूरी हो सकता है कि वो हमारा पड़ोसी भी हो। हालेलुया। वो हमारा पड़ोसी भी हो सकता है, वो हमारा रिश्तेदार भी हो सकता है, वो हमारा और व्यक्ति भी हो सकता है। पढ़िए। पर यदि कोई अपनों की और नीच करके अपने घराने की हाँ चिंता न करे तो वह विश्वास से मुकर गया है। तो क्या हो गया? विश्वास से मुकर गया। यहाँ पे लिखा है कि अपनी और अपने नीच करके अपने घराने की कोई व्यक्ति चिंता नहीं करे तो क्या हो गया? विश्वास से मुकर गया। पहले ऐसा होता था कि कोई आवे तो हम खावे, नहीं आवे तो हम खावे, पहले ऐसा होता था। और आजकल ये जावे तो हम कब खावे। हाँ, बोलो यीशु मसीह की। आजकल ये हो गया। पहले ऐसा होता था कि कोई आए घर में तो हम खाए, और आजकल ऐसा होता है कि ये कब जाए और हम कब खाए। हाँ, ऐसा ही जीवन हो गया, क्योंकि हम सीमित हो गए, है ना। हम सीमित हो गए। पहले परिवार रहता था, चाची रहती थी, ताई रहती थी, दादी दादा रहते थे, सब लोग रहते थे। लेकिन आजकल हम दो और हमारे, हाँ ऐसा ही हो गया। तो हमको जीवन जीना सीखना चाहिए। हालेलुया। आजकल वो हम दो और हमारे दो के अंदर जब वो बच्चे बाहर पढ़ाई करने लगते हैं तो पति पत्नी में जब झगड़ा होता है तो उनको कोई समझाने वाला नहीं होता है। एक महीना 2 महीना बात करने तक निकल जाता है। लेकिन पहले ऐसा होता था कि बच्चे ने गलती कर दी तो चाची ने सीने से लगा लिया और क्रोध बट गया। क्या हो गया? क्रोध बट गया। हाँ, लेकिन आजकल क्रोध वो का वो ही बना रहेगा, उस क्रोध को बांटने वाला कोई नहीं है। इसलिए जीवन जीना सीखे। हालेलुया। हाँ, आजकल क्रोध बना रहता है। वो इसलिए क्योंकि क्रोध को कोई बांटने वाला नहीं है। पहले दादा बांट लेते थे, चाची बांट लेती थी, वो डांटने से बचा लेते थे, मार पड़ने से बचा लेते थे। लेकिन आजकल कोई बचाने वाला नहीं है। आजकल कोई बचाने वाला नहीं है। आजकल कोई कहने वाला नहीं है। इसलिए क्रोध वो का वही बना रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है निज करके अपने लोगों की चिंता करें। क्या करें? और यदि कोई व्यक्ति चिंता नहीं करता है तो विश्वास से मुकर गया। दोबारा। पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता न करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया। अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। हालेलुया। आज हम ऐसे ही हो गए। हम चंद ठीकरों के लिए लड़ते हैं। क्या करते हैं? हाँ, ये तेरा है, ये मेरा है, ये जमीन मेरी है, वो उधर का तुम्हारा है, इधर का हमारा है। हम इन चीजों के लिए लड़ते रहते हैं, भिड़ते रहते हैं। लेकिन यदि अपने लोगों की चिंता नहीं है तो हम विश्वास से मुकर गए और विश्वासी से भी बुरा बन गए। हालेलुया। हमको चिंता होनी चाहिए। मैं जब परिवार को देखता हूँ तो दोनों में चिंता होती रहती है। हालेलुया। कईयों के घरों में जाता हूँ, जैसे एक घर में कुछ दिनों पहले गया और इनॉग्रेशन था उस घर का और मुझे बुलाया गया। मैंने बोला अच्छी बात है। मैं गया और मुझे दूसरे फ्लोर पे ले गए, है ना। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। तो सेकंड फ्लोर पे जब मुझे ले गए तो मुझे बोला कि हमने आपकी खाने की व्यवस्था यहीं रखी है। हालेलुया। मैं बोला यहाँ क्यों रखी है? बोला नहीं, बस हमारा मन था कि आप ऊपर आराम से खाओ। हालेलुया। मैं बोला अच्छी बात है। तो मैं जब ऊपर गया तो फिर वो बताने लगे कि ये कमरा उसका है, ये कमरा हमने ये बनाया, वो बनाया। तो मैंने बोला कितने कमरे बनाए? बोले 7 कमरे बनाए। कितने लोग हो? हम 3 लोग। कितने लोग? 3 लोग हैं। 3 लोग हैं, 7 कमरे बनाए और बीच बीच में बोलते जा रहे हैं। बना तो लिया, प्रार्थना करना कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि
घर हमारा कहीं और मतलब बिक जाए, लोन चल रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो बोल रहे प्रार्थना करो है। और आज आप हमारे घर में आए हो, सत्संग हो गया। कई बार सोचते हैं मेरे घर में सत्संग हो। घर में सत्संग होने से शुद्ध नहीं हो जाएगा। यदि मन शुद्ध नहीं है तो कोई काम का नहीं है। हालेलुया। कई बार लोग रट पकड़ लेते मेरे घर में सत्संग हो। सत्संग करने से नहीं होगा, मन शुद्ध करने से होगा। इसलिए जीवन जीना सीखे। तो वो बता रहे थे प्रार्थना करो, ऐसा हो वैसा हो। तो फिर मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कितने कमरे हैं? 7 कमरे हैं। अच्छा, कितने लोग हो? 3 लोग हैं। मैं बोला बाकी के? मैं बोला दादा दादी। दादा दादी वो हमारी पत्नी से बनती नहीं है। हाँ क्या? हमारी पत्नी से दादा दादी की बनती नहीं है। सोचो, मैं जान गया और मैंने सोच लिया इनके तिलों में तेल नहीं है। हालेलुया। हाँ, तिलों में तेल नहीं है, क्योंकि मकान बना दिया बड़ा सारा और रहने वाले लोग ही नहीं है। दादा दादी कहाँ रहते हैं? दादा दादी रहते हैं मार्केट में। आप कहाँ रहते हो? हम राजा बाजार में। कहाँ रहते हैं? हम राजा बाजार में रहते हैं, क्योंकि राजा बाजार की वहाँ की जो ज़मीन, वहाँ के जो लोग हैं वो राजा की तरह रहते हैं। हालेलुया। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। जिस दिन माँ बाप का आशीर्वाद चला गया उस दिन कुछ भी नहीं बचेगा। हालेलुया। माँ बाप को साथ लेकर जियो। एक दिन समय था जब वो भी आपको साथ लेके जी रहे थे। हालेलुया। जब बचपन था तब तो पिताजी थी, माँ था, सब कुछ था, तब तो आप बहुत अच्छे थे, उनको भी बहुत अच्छे लग रहे थे, आपको भी बहुत अच्छे लग रहे थे। आज आपने ये क्या बना दिया? माँ बाप को निकाल। इसलिए जीवन जीना सीखे। हालेलुया। एक दूसरे की चिंता करे, माँ बाप की चिंता करे, भाई बहनों की चिंता करे, बच्चों की चिंता करे। बड़ा बनना काफी नहीं है। बड़ों का आदर हो और छोटा हमारा आदर करे, ये बड़ी बात है। बड़ों का आदर नहीं करेंगे तो छोटे हमारा आदर कहाँ से करेंगे? इसलिए जीवन जीना सीखे। बोलो यीशु मसीह की। तो कई बार हम इन चंद चीज़ों के लिए लड़ने लगते हैं। ये तेरा घर है, ये मेरी कार है, मेरा कमाया है, मेरा धन है, मैं गया था बाहर कमाने के लिए, तुम तो वहाँ पे रोटी खाते रहे, मैं तुमको पैसा भेजता रहा। आएगी थोड़े दिनों बाद में बातें। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। क्योंकि जहाँ पसीना आता है वहाँ गुस्सा भी आता है। आएगा थोड़े दिनों बाद में, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ जीवन जीना सीखिए। हालेलुया। सबको जरूरत है, अपने अपनी माता पिताओं को भी जरूरत है उन पैसों की। जब हम बचपन में बोलते थे माँ मेरे पास में किताब नहीं है, मेरे पास में पेंसिल नहीं है, तो माँ ने पूछा नहीं, देखा नहीं बैग में कि है या नहीं है, पर पैसे निकाल के दे दिए। आज हम कई बार माँ मांगते हैं, क्या जरूरत है, क्या चाहिए, क्यों चाहिए, सवाल जवाब खड़े हो जाते हैं। इसलिए पहले घर में व्यक्तिगत रूप से जीवन जीना सीखें। हालेलुया। ये आ गया, मैं आपको बता रहा हूँ, वचन हमारा सार्थक हो जाएगा। वचन को सरलता से सीखने लगेंगे, वचन को हमारे अंदर सोने की जैसा लगेगा। और जो आज वचन हमको पत्थर की जैसा लग रहा है ना, जब ऐसा जीने लगेंगे तो सोने की तरह जीने लगेंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आपने इन मकानों को देखा ना, ये मकान हमारे ऊपर हंसते हैं। जब इसी घर के अंदर जिसने मकान बनाया और जब वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है और गेट पर उसका अर्थी बनाई जाती है, तो मकान हंसते हैं, मकान बोलते हैं इसने हमको बनाया, हम अलग नहीं हुए, आज ये इस घर से अलग हो गया। हालेलुया। आज इस घर से अलग हो गया और आज हम यहाँ पे एक है। क्योंकि ये क्यों एक है? क्योंकि ईंट ने ईंट से बोला, हम मसाले से चिपके हुए। हालेलुया। इसलिए अलग नहीं होते हैं, और हम कुछ बात के लिए अलग हो जाते हैं। तो मसाले के जैसे, तो सीमेंट के जैसे, बिरला सीमेंट। हालेलुया। हाँ, ऐसे हम चिपके कि कोई तोड़ने वाला आए, पड़ोसी भी आए,
भड़काने के लिए आए, बोले तू क्या विश्वास करती है, क्या प्रार्थना करती है। कोई आए बोले तो हमको भटकना नहीं, जीवन जीना सीखे। हालेलुया। सास यदि बोल रही है तो कुछ अच्छी बात बोल रही है। बोलो यीशु मसीह की। एक बार ऐसे ही शादी हुई, थोड़े दिनों की बात बढ़ी और बात साल हुए, 2 साल हुए, उसके बाद में बेटा बोलता है, माँ और बेटे के बीच में झगड़ा हो गया। माँ बोलती है झाड़ू मैं निकालूंगी, बेटा बोलता है माँ झाड़ू मैं निकालूंगा। ऐसा करते करते एक दूसरे से झाड़ू छीन रहे थे। क्यों? क्योंकि जो आई बहू रानी, कौन? हाँ, बहू रानी जो आई वो सो रही थी। वो 8-8 बजे उठती है, वो 10-10 बजे उठती है। इसलिए माँ और बेटा लड़ रहे हैं कि झाड़ू मैं निकालूंगा और माँ बोल रही है झाड़ू मैं निकालूंगा। बेटे को समझ में आया कि यदि आवाज कर रहे हैं तो अब तो समझ में आएगा उसको, हाँ अब तो समझ में आएगा। लेकिन जैसे ही उठी और झरोके में से देखी और बोलती है लड़ते क्यों? क्या बोली? लड़ते क्यों? सोने नहीं देते। तो उन्होंने पूछा फिर क्या करें? तो पति सोचता है कि अब तो कुछ सही तो बोलेगी। बोलती है लड़ो मत, एक दिन तुम कर लो, एक दिन तुम कर लो। हाँ, एक दिन सास कर लेगी, एक दिन तुम कर लोगे। चैन से सोने दो, जीने दो मुझे। आज इस घर की कईयों की कहानियां ऐसे ही कहानियां, क्योंकि जीवन जीना नहीं आता है। हर पथ पर, हर बात पर, हर जगह लड़ाई का डेरा लगा हुआ है। इसलिए जीवन जीना सीखे, एक दूसरे की चिंता करें। यदि हम एक दूसरे की चिंता नहीं करेंगे, जैसे बाइबल में यहाँ पे लिखा हुआ है, हम विश्वासी से भी बुरा बन गए। हम विश्वासी से भी बुरा बन गए। हम जब खाना खाएं तो विचार करें किसने 1 रोटी खाई, किसने 2 रोटी खाई। विचार करें, सोचो, देखो, समझो कि किसने 2 रोटी खाई, किसने 1 रोटी खाई। हो सकता है मेरे घर में किसी के प्रति कोई चिंता होगी, कोई बात होगी, कोई बुखार होगी, कोई तकलीफ होगी, उसका सहारा बने, चिंता करें। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो विश्वासी से भी बुरा बन गए। यहाँ पर बैठने का कोई मतलब नहीं रहेगा, यहाँ पे आना जाने का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि हमने एक दूसरे की चिंता नहीं। हालेलुया। दोबारा पढ़िए। पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता न करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। क्यों? क्योंकि आपने देखा, जब तक पेड़ से पत्ता बंधा हुआ है तब तक वो उसकी कदर है। बोलो यीशु मसीह की। जब तक पेड़ से पत्ता बंधा हुआ है तब तक वो पत्ता है, नहीं तो कुछ देर बाद में कचरा हो जाया करता है। कुछ देर बाद में कचरा हो जाता है। आपने बांस की बुआरी को देखी ना, जिस बांस की बुआरी को रस्सी से बांधा, एक समय वो कचरे को निकालती है और जैसे रस्सी उठा दो वो कचरा बन जाए। इसलिए अपने जीवन के अंदर उन लोगों की चिंता करें, कचरा मत बनाओ। अपने जीवन को कचरा मत बनाओ। बोलने में थोड़ा धीमा बोलो, सच बोलो, सही बोलो, मीठा बोलो थोड़ा, क्योंकि हम एक दूसरे को चाहने वाले लोग हैं। हालेलुया। हम आतंकवादी नहीं है। बोलो यीशु मसीह की। कई बार हम घर के अंदर आतंकवादी बन जाते हैं। मैं नहीं करूँगा, सुबह का काम इसका है, शाम का काम इसका है, मैं तो सिर्फ पढ़ाई करूँगी, मैं तो सिर्फ पढ़ाई करूँगा, और यदि मैं फेल हो गई ना तो मैं बता दूंगी आप। हालेलुया। हाँ, कईयों का स्टाइल ऐसे ही है, ऐसे ही है। बोलो यीशु मसीह की। तो हमारे जीवन को जीना सीखे। परमेश्वर ने एक बार जीवन दिया है, बार बार जीवन नहीं मिलेगा। एक ही बार जीवन है। आप सोचते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं 84 लाख योनियां
84 लाख योनियां नहीं आएगी। ये 84 लाख योनियों के चक्कर में मत रहो। एक ही जीवन है और ये जीवन यदि सही से जी लिया तो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ जाएंगे। हालेलुया। हम भी उन पतरस और यूहन्ना के साथ में बैठ लेंगे, नहीं तो फिर आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको और मुझे मालूम है फिर वो दूसरा स्थान कहाँ है। तो अपने जीवन को जीना सीखे। परमेश्वर ने जो जीवन दिया है, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमारे जीवन को बदल दिया। बदला हुआ जीवन खराब नहीं करे। बोलो यीशु मसीह की। रथ का यदि पहिया निकाल देना तो दशा खराब हो जाएगी उसकी। और हमारे जीवन से भी यदि कोई दूर हो गया हमारे कारण, यदि हमारे कारण किसी को ठेस पहुंची, किसी को दुख हुआ, तो रथ नहीं है। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, वो रथ नहीं है, वो गरीब रथ बन के बैठ जाएगा। आमीन। हाँ, ऐसा ही होगा, क्योंकि हम परमेश्वर की बात को भली बाती नहीं पहचानते। हम परमेश्वर की बात को नहीं पहचानते हैं, इसलिए कई बार हम अपने स्वभाव में, अपनी बातों से, अपने संचालन से, अपने ही चीज़ों को करते रहते हैं, जबकि परमेश्वर हमको जीवन देता है। क्या देता है? हमको जीवन देता है। हमको, वो हमारे जीवन को चलाने वाला परमेश्वर है। उसके हाथ में डोरी पकड़ा दो। मैं पिछली बार भी बताया था, बेल जब बढ़ती है तो उस डोरी के अनुसार बढ़ती है। जब बेल के आगे डोरी नहीं बांधेंगे, रस्सी नहीं बांधेंगे, तो बेल नहीं बढ़ेगी, क्योंकि बेल के बढ़ने का कारण है कि उस रस्सी को ऊपर पकड़ा दिया गया। हमारी रस्सी को परमेश्वर के हाथों में पकड़ा दो, अपने आप बढ़ जाएगी। हालेलुया। अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि हम कुछ भी नहीं है बढ़ाने वाले। यदि परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन को चलाएगा। आमीन। एक और वचन निकालेंगे, फिलिपियो 2:14। फिलिपियो की किताब 2:14। थोड़ा सा समय और है हमारे पास में। आज मैं बताऊं, आज की दुनिया मंगल ग्रह, चांद के पास में जमीन ले रही है, ढूंढ रही है वहां जाने के लिए। हाँ, मंगल ढूंढ रही है। क्या कर रही है? अपने जीवन। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, मंगल में जीवन ले आओ। क्या करो? हाँ, मंगल वहां यात्रा करने की जरूरत नहीं है। वहां जाने से, वहां देखने से कुछ नहीं होगा। हमारे जीवन के अंदर मंगल लाओ। क्या करो? हाँ, हमारे जीवन के अंदर मंगल लाओ। और मंगल कैसे आएगा? परमेश्वर के वचन से, जब हम उसको समझेंगे, सुनेंगे और जीवन में लागू करने का प्रयास करें। पढ़िए। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। सब काम, कितने काम? हाँ, सब काम बिना विवाद के और कुड़कुड़ाए करें। हाँ, बिना कुड़कुड़ाए। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, पढ़िए। अपने बाइबल में क्या लिखा है? पढ़िए सब लोग। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद से किया करो। हाँ, सब काम बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद की किया करो, क्योंकि आज घर में चाय ठंडी हो गई तो लड़ाई, आज घर में नमक ज्यादा हो गया तो लड़ाई, नमक कम हो गया तो लड़ाई, हर बात पर लड़ाई। पोंछा लग गया, लगाया सही करने के लिए, कोई उस पर चल गया तो लड़ाई। हालेलुया। तो सही बात है, क्योंकि नहीं चलना चाहिए था, लेकिन वो व्यक्ति जब चल गया तो लड़ाई निश्चित। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए अपने जीवन के अंदर मैं घर की बातें बता रहा हूँ, एक परिवार की बातें बता रहा हूँ, ताकि हम समझ जाए। मैं गहरी बातें बताऊंगा तो सिर से ऊपर ऊपर जाने लगेगी, लेकिन ये छोटी छोटी बातें जो हमारे जीवन को सार्थक बनाए। आमीन। हाँ, आज इंसान पहले घर को जोड़ता था, आज घर को तोड़ता है। आज घर को तोड़ रहा है। पहले जोड़ने का काम किया करते थे।
कि किसी के घर में लड़ाई हो गई तो जाकर समझाइश करते थे, जाकर बताते थे कि लड़ो मत, विवाद मत करो, कुड़कुड़ाओ मत। हम कई बार कुड़कुड़ाने लगते हैं, लेकिन आज इस घर से उस घर में जाने का मतलब है लड़ाई का काम। हालेलुया। इस घर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुंडिया की बात कर रहा हूँ। बोलो यीशु मसीह की। कहीं आप सोचो इस घर की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं नहीं, इस घर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुंडिया रामसर के लोगों की बात कर रहा हूँ। तो इस घर से उस घर जाने के कारण है लड़ाई। लेकिन ये इन दोनों घरों में बहुत प्रेम है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। मैं जब आता हूँ तो अच्छा लगता है। मनीष भाई जब बसंत की मदद करते हैं, दोनों एक साथ रहते हैं। स्टेटस पे कई फोटो देखता हूँ, टी शर्ट कई बार एक सेम ले आते हैं। हालेलुया। ये प्रेम है। हालेलुया। ये प्रेम है। ऐसा ही प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए। कई बार हम अलग दिखने का प्रयास करते हैं, अलग दिखने की सोचते हैं। अलग मत दिखो, घर में दिखो। हालेलुया। हाँ, घर में दिखो, घर के साथ दिखो, अलग मत दिखो। अलग दिखोगे तो उस घर से आपको अलग ही देखा जाएगा। हाँ, क्या क्या लिखा है यहाँ पे? सब काम बिना कुड़कुड़ाए और सब काम बिना कुड़कुड़ाए बिना विवाद के किया करो। बिना विवाद के किया करो। घर में शांति बाई को बिठाओ। किसको बिठाओ? हाँ हाँ, शांति बाई को बिठाओगे तो लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि अशांति बाई को निकालो बाहर। शांति बाई लड़ाई नहीं कराती, क्योंकि घर में शांति है तो लड़ाई नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगा। नमक ज्यादा हो गया तो भी वो व्यक्ति प्रेम से खा लेगा। हालेलुया। कोई बात नहीं, 100 दिन में एक दिन हो जाता है, लेकिन यदि उस 100 दिन के एक दिन ही कसर निकाले तो 6 महीने की जा पड़ी। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, इसलिए नमक यदि ज्यादा हो गया तो कोई बात नहीं, बुरा समझ के खा लो। हालेलुया। हाँ, वो भी उसी का ही प्रकार है, वो भी उसी का आकार है, बस थोड़ा सा फर्क इस बात का है, वो मीठा है, ये खारा है। नींबू भी तो कभी पीते हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि जीवन को जीना सीखे, घर में एक दूसरे को साथ लेके चले, एक दूसरे की बातों को सीखें, क्योंकि हम परमेश्वर के जन हैं। हालेलुया। हम संत लोग हैं, हम भक्त लोग हैं, और भक्त और संतों को क्रोध नहीं आता है। हालेलुया। क्रोध नहीं आता है, झगड़ा नहीं आता है, उनको बुराई करना नहीं आता। यदि आपको आता है, कौन बोल रहा है मुझे आता है? कौन सोच रहा है? कोई भी नहीं। बोलो यीशु मसीह की। कोई सोच रहा है आप में से? यदि आता है तो आज से नहीं। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, क्रोध को बाहर निकाल दो, क्रोध को बाहर निकाल दो, गुस्से को बाहर कर दो, क्योंकि गुस्सा और क्रोध हमारे जीवन को खराब करता है। बोलो यीशु मसीह की। हमारे जीवन को खराब करता है, हमारे जीवन को खराब करता है, हमारी बोली को खराब करता है, हमारे विचारों को खराब करता है। इसलिए हमारे अंदर क्रोध नहीं आना चाहिए। कई बार हम गाली देते हैं, गाली देने लगते हैं, हम दूसरों को बुरा बोलने लगते हैं, गलत सलत बोलने लगते हैं। इससे क्या हो जाएगा? इससे क्या हो जाएगा? एक बार मुंडिया में से एक परिवार मेरे पास आया, सत्संग बात बोला, पड़ोसी के लिए प्रार्थना करो, तंग आ गए। उन्होंने कहा क्या बात हुई? लड़ाई करते हैं, गाली देते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। मैं बोला, बोल जब आ रही है ना तो उसको भूल जाओ। हालेलुया। कैच ही मत करो, कैच करो ही मत। क्यों कैच करते हो? क्योंकि आप कैच करोगे तो आपके पास आएगी, आप कैच ही मत करो। इसलिए हमारे जीवन के अंदर कोई कुछ भी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चाहे वो गलत बोल रहा हो, चाहे सही बोल रहा हो, उसके गलत बोलने से हम गलत नहीं हो जाएंगे, हम तो सही के सही रहेंगे। बोलो यीशु मसीह की। पहले हम इंतजार करते थे अपने घर का, अपने पड़ोसी का, कि कोई आएगा। बोलो यीशु मसीह की। कोई आएगा, कोई बात करेगा, कोई समझाएगा, कोई करेगा। आज समझाने वाला नहीं है। आज तो ऐसी दशा हो गई कि आपके पास में बात बोल के बोलेंगे साइड में चल,
हाँ, साइड में चलेगा तो बोलेगा वही खराब है, हाँ वही खराब है, क्योंकि इतने दिनों से मैं भी देख रही हूँ, मैं भी देख रहा हूँ वही खराब है। थोड़ी देर पहले क्या हो रहा था समझ जाओ। इसीलिए लिखा है बिना विवाद और बिना कुड़कुड़ाए सारे काम करो। कई बार हम इन चंद पैसों के लिए लड़ते हैं। सिक्का बजता है, क्या करता है? हाँ, सिक्कों को गिराओगे तो बजेगा, 2000 के नोट को गिराओगे तो बजेगा? तो नहीं बजेगा, तो चलेगा। हालेलुया, सिक्का बजेगा। लेकिन हम कई बार इन सिक्कों और इन पैसों के ऊपर लड़ते हैं। नहीं लड़ना चाहिए, नहीं क्रोध करना चाहिए, और एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। बोलो यीशु मसीह की। तब इंसान ही चला जाएगा तो क्या करेंगे इन भरे बैग नोटों का? क्या करेंगे इन मकानों का? क्या करेंगे बताइए? हाँ, जब इंसान चला जाएगा तो क्या करेंगे? कुछ ही नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आज दुनिया ऐसी हो गई कि जीते जी किसी के लिए कोई नहीं रोता है, और जैसे ही वो मरा आधा किलोमीटर से रोता हुआ आता है। हालेलुया, हाँ आधा किलोमीटर से रोता हुआ आता है, और वो भी रोता हुआ नहीं आएगा, दिखाता हुआ आएगा। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, क्योंकि जिंदगी ऐसे ही हो गई है, जीवन जीना नहीं आता है, दिखावा आता है। दिखा रहे हम कि मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ। बोलो यीशु मसीह की। हमारे जीवन को जीना सीखो, क्योंकि जिस दिन जीना आ गया, मैं आपको बताऊं, बीमारी आपको कुछ नहीं लगेगी, तकलीफ आपको कुछ नहीं लगेगी, लड़की घर की लड़ाई भी, लड़की नहीं घर की, हाँ बोलो यीशु मसीह की, घर की लड़ाई भी आपको वो बात लगेगी जो आपको समझाइश की होगी। हालेलुया। आज कोई बात यदि किसी को कोई समझा रहा है तो उसको लग रहा है कि मुझसे लड़ाई कर रही है, मुझसे लड़ाई कर रहा है। लेकिन जिस दिन आप जिस बात को सही तरीके से लेने लग गए ना, आपको वो लड़ाई नहीं लगेगी, आपको वो प्यारी प्यारी बातें लगने लग जाएगी। बोलो यीशु मसीह की। तो यहाँ लिखा है बिना विवाद के, बिना कुड़कुड़ाए सारे काम करो। झगड़ा करना अच्छी बात नहीं, लड़ाई करना अच्छी बात नहीं, किसी के ऊपर रोष करना अच्छी बात नहीं है, क्रोध करना अच्छी बात नहीं है। और क्या कर लेंगे अपने ही घर के अंदर क्रोध करके? क्या कर लेंगे? कुछ ही नहीं कर पाएंगे, वो के वही बने रहेंगे हम लोग, कुछ ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्रोध करना बंद करो, प्रेम से एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। 3 वचन में क्या लिखा है? फिलिपियों 2 उसका 3 वचन। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। दीनता से एक दूसरे को क्या करो? अपने से अच्छा समझो। क्योंकि अपने से जिस दिन अच्छा समझने लगेंगे ना, तो गलत व्यक्ति भी हमको अच्छा ही लगेगा। अपने आप में गलतियां खूब होगी उसके अंदर, लेकिन वो हमको अच्छा लगने लगेगा जिस दिन आप अपने आप से उसको अच्छा समझने लगे। तो लेकिन आज घर के अंदर हम अच्छा नहीं समझते। अच्छा कपड़ा पहन लेंगे, अच्छा खा लेंगे, सब कुछ अच्छा अच्छा कर लेंगे, लेकिन अच्छा एक दूसरे को नहीं समझेंगे। बीते दिनों 1 हफ्ते पहले एक लड़ाई हो गई। बेटे ने फ़ोन किया कि पापा चले गए रेलवे स्टेशन की ओर, भैया मैं क्या करूं? मैं बोला मैं क्या करूं, मेरे को बताओ। आप मैं गया, मैंने अंकल को फ़ोन किया, अंकल आप कहाँ? बस मैं जा रहा हूँ आज घर छोड़ के। उनको क्या आफत आ गई ऐसी? क्या बात हो गई, क्यों जा रहे हो छोड़ के? बस मुझे नहीं जीना, मुझे जाना है दूर। कहाँ तक जाओगे? हालेलुया, बता तो बताओ कहाँ तक जाओगे? बस मैं परेशान हो गया। मैं बोला आपका बेटा आ रहा है, घर पे आओ, मैं आ रहा हूँ। मैं गया, मैं बोला क्या बात हुई? बोलते हैं मेरा बेटा मुझसे बात नहीं करता है, मेरी पत्नी मुझसे बात नहीं करती है। मैं बोला तुम कितना करते हो? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हाँ, तुम कितना करते हो? बेटे को बुलाया, भाई क्या बात है? हम बात करते हैं पर ये बोलते नहीं। मैं बोला क्या हुआ?
मैं बोला देखो ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ बंद करो, जीना सीखो। क्या करो? हाँ, जीना सीखो, एक दूसरे के साथ जीना सीखो, दुख सुख में साथ रहो, क्योंकि यही जीवन है। जीवन का आधार यही है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे ना, ये वचन धरे की धरे रह जाएंगे, ये बाइबल ऐसे की ऐसी पड़ी रहेगी, क्योंकि यदि जीवन जीना नहीं आया। बोलो यीशु मसीह की। हर समय शांत रहे। घर में कई बार धन की कमी भी हो सकती है, तो धन की बढ़ोतरी भी हो सकती है। कई बार हम रोड पे भी आ जाएं, तो कई बार अमीर भी बन जाएं। दोनों प्रस्तुतियों को याद रखो और इन प्रस्तुतियों को याद करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाओ। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो जीवन को कैसा जीना है, आया कि नहीं आया समझ? आया? आज से जीवन जीना सीखें, प्रेम करें, एक दूसरे को अच्छा समझे। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो बाइबल में लिखा है हम अविश्वासी से भी बुरे बनो। दांत पीसना बंद कर दो। बोलो यीशु मसीह की। दांत पीसना बंद कर दो, इन्हीं दांतों से खिलखिलाओ। क्या करो? हाँ, हंसो ताकि दूसरे का रोग कम हो जाए तुम्हारे द्वारा। लेकिन यदि हम आंखें निकालेंगे, हम दांत पीसेंगे, बच्चे देख रहे हैं। जैसे मैंने बताया, रास्ते में चलने वाला व्यक्ति ने पूछा, भाई बच्चे तुम क्यों लड़ रहे हो? बोले हम मम्मी पापा का खेल खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मम्मी पापा लड़ते हैं, इसलिए वो खेल खेल रहे हैं। बोलो यीशु मसीह की। तो अपने जीवन को क्या बनाओ? सार्थक बनाओ, जीवन जीना सीखो। कोई बोल दिया, जाने दो, बोल लेने दो। हमको परमेश्वर का वचन याद रहे, उसकी बातें याद रहे। बोलो यीशु मसीह की। आइए अपनी आंखों को बंद करें और आज के वचन के अनुसार जो हमने सीखा वो हमारे जीवन के अंदर फलवंतता लेकर आए। हमारे फल कच्चे ना हो के गिरे, बल्कि पक करके वो जब गिरे तो कोई जब उठाए तो हमारे जीवन उसके जीवन में चला जाए। बोलो आज प्रभु मैं माफी चाहता हूँ, इतने दिनों में अनजान रहा, जीवन कैसे जिए। सास बहू, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे परिवार के लोग, मेरे बच्चे, मेरे पोते पोतियाँ, सब के साथ मुझे कैसा जीवन जीना है। प्रभु यीशु आप मुझे सिखाएं, मेरे अंदर प्रेम दे, मेरे अंदर वो झुलझुलाहट की आत्मा चली जाए, क्रोध की बातें चली जाए, शांति दे, हमारे घर में शांति दे, ताकि हम जब जिए तो लोग हमको देखकर जीने लगे, हमको देख कर के लोगों का जीवन बदलने लगे, और यीशु आपके नाम की महिमा होती रहे। धन्यवाद प्रभु जी। हम एक दूसरे को अच्छा समझे, झुक कर चले। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। बोलो यीशु मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। और आज बसंत 2 दिन बाद 26 का